बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपने देखा होगा कि ऊँट पर बैठने की सबसे बड़ी बात यह है कि ऊँट उठने के अंदाज़ में दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ होता है। सबसे पहले वो अपनी पिछली टांगें खड़ी करता है। दुनिया के दूसरे सारे जानवर अगली टांगें पहले खड़ी करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि उसके ऊपर बैठने वाला सबसे पहले सजदा करता है। ये अल्लाह ने इसका एक काम रखा है, आदमी चाहे या ना चाहे सजदा खुद ब खुद हो जाता है। नाज़रीन इकराम, कौम समूद की तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा था और वो बहुत ऊंचे दर्जे के नबी थे। उन्हें हुक्म हुआ कि जाकर इस बेहुदा कौम को राह रास्त पर लाओ। वो बड़ी बिगड़ी हुई कौम थी। बिस्तर में ये खराबी थी कि उनके पास दौलत बहुत ज़्यादा थी, इलाके बहुत सरसब्ज थे। समूद के लोग अपने तई तकब्बुर के मारे हुए और अपने आप को बहुत बरतर समझे हुए ऊंचे पहाड़ों को तराश कर छीनी हथौड़े से उससे छील छील कर इन पहाड़ों के अंदर नहायत ही खूबसूरत महल बनाते थे। ऐसे आला दर्जे के कमरे, सतून, मेहराबें बनाते कि देखने से ताल्लुक़ रखती। ये इनका बड़ा कमाल था। वो बुतों की पूजा करते थे। तब अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उनके पास भेजा। उन्होंने कहा कि हम तुझको पैगंबर नहीं मानते। अगर हम अपनी तबीयत पर बोझ डालकर आपको पैगंबर मान भी लें तो इसके लिए एक शर्त है कि हमें एक मौजज़ा दिखाओ। तो इस पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ तुम कौन सा मौजज़ा देखना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हम यही चाहते हैं कि सामने चट्टियल पहाड़ है और बहुत चिकना और मजबूत है, करोड़ों साल से अपनी जगह पर कायम है। हम ये चाहते हैं कि तेरा अल्लाह इस पहाड़ से एक ऊँटनी पैदा करे, वो ऊँटनी आए हमारे साथ हमारी बस्ती में रहे, तो फिर हम मानेंगे कि तुम पैगंबर हो। चुनाचा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह से इस मौजज़े को तलब किया। इस पहाड़ के दरमियान में से अल्लाह के हुक्म से एक ऊँटनी नमूदार हुई। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक, तुम्हारी आरज़ू के मुताबिक ये ऊँटनी इन्हीं पहाड़ों के दरमियान में से पैदा होकर आपके दरमियान आ गई है और अब ये आपके मेहमान हैं। अब अल्लाह ने एक शर्त आयद की है कि बस्ती के एक कुएं से ये पानी पिएगी और इसका एक दिन मुकर्रर होगा। उस दिन वहाँ से कोई दूसरा आदमी पानी नहीं ले सकेगा, ना मवेशी, ना चरिंद, ना परिंद, ना इंसान। ऊँटनी हमारी मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान है, इसकी देखभाल करना हमारा फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, हम ऐसा ही करेंगे। कुछ दिन तो उन्होंने ऊँटनी को बर्दाश्त किया और बारी के मुताबिक जो दिन मुकर्रर था उससे पानी देते रहे। नाज़रीन इकराम, इंसान तो फिर इंसान है। उनमें एक ऐसा आदमी पैदा हुआ जिसने मज़ीद 8 आदमियों को वर्गलाया और उनकी तादाद 9 हो गई। उन्होंने कहा, ये क्या शर्त हमने अपने आप पर आयद कर ली है और इस ऊँटनी की क्या हैसियत है? हम इसका किसी न किसी तरह ख़ात्मा कर देंगे। चुनांचे रात के वक्त उन्होंने उस ऊँटनी के टखनों के ऊपर का हिस्सा काट दिया तो ऊँटनी ज़ाहिर है वहाँ पर अपाज होकर बैठ गई। सुबह को जब सब लोग बेदार हुए, ऊँटनी के पानी पीने की बारी थी, लेकिन वो तशरीफ़ न लाई क्योंकि वो वहाँ ना थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इल्म हुआ कि ये वाक़या हुआ है, तो फिर उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ है। ना सिर्फ तुमने इस मौज़े को झुटलाया बल्कि इस मेहमान के साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया। अब 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा ख़ात्मा हो जाएगा और तुम नेस्त नाबूद हो जाओगे। चुनांचे जैसा फरमाया गया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। पहले दिन उनके मुंह पीले हुए, अगले दिन बेहद सुर्ख हो गए, फिर काले, फिर एक ऐसी चिंगाड़, एक ऐसी चीख जैसे आजकल बम बने हैं। चिंगाड़ आई और वो सारी के सारे अंधे मुंह गिर गए और नेस्त नाबूद हो गए। नाज़रीन इकराम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल तो 9 लोग थे, लेकिन हलाक सारी कौम हो गई क्योंकि उनका जुर्म खामोश रहना था।